ये भी हमारे जेड में आ चुका है। एक चीज हम जानते हैं, कोणीय संवेग, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। कोणीय संवेग क्या होता है आप सब जानते हैं, mvr = NH/2π होता है। अब आपको निकालना क्या था, त्रिज्या का परिकलन कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, त्रिज्या का परिकलन। तो आपको यहाँ से वेग गायब करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो यहाँ से v को छोड़ दो, क्या आ जाएगा, NH/2π mr। ये आपके जेड में आ चुका है। वेग का मान कोणीय संवेग के लिए क्या होता है, NH/2π mr। ठीक, इस mr को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और समीकरण 2 से v का मान एक समीकरण में रखने पर, तो यहाँ क्योंकि ये v अकेला है, ये स्क्वायर में चीज किस में आ जाएगी, स्क्वायर में आ जाएगी। तो n का भी स्क्वायर, h का भी स्क्वायर, है ना। 2 पहले मैं सबको एक साथ कोष्टक में स्क्वायर कर लेता हूँ, 2π mr, ठीक है ना, बराबर NH बराबर क्या है, ZD²/r। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो m, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, n का स्क्वायर, r का स्क्वायर, ZD/r। एक बार चेक करो भाई, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसको चेक कराओ भाई, दिख रहा है सभी को। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इसको देखो, एक स्क्वायर वाले m से तो m कट जाएगा, स्क्वायर वाले r से एक r कटेगा। तो हमारा यहाँ परिताओं में क्या बच रहा है, हमारा देखो क्या बच रहा है, हमें r निकालना है। तो इस r को इधर ले जाओ, ZD² को इधर ले आओ, तो r बराबर क्या आया, r चला गया था, ZD² आ गया ना, n² h² 4π², है ना, m r, है ना, एक m से कट गया था, r से r कट गया, तो n² h² 4π² m r। एक इधर कौन आ गया, z। अब ये r जा चुका है ना इधर, इसके स्थान पे क्या जाएगा, ZE²। ठीक है, तो ये आपके जेड में आ चुका है। आप यहाँ गुणा का चिन्ह भी लगाओ, डायरेक्ट ZD² भी लिख सकते हैं, है ना। अब आप सब जानते हो एच का मान कितना होता है, एच का मान होता है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड, कल पढ़ाया अपन ने। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 9.1 10⁻31 किलोग्राम, ये भी जेड में आ चुका है। पाई का मान सब जानते हैं 3.14, ये भी जेड में आ चुका है। ई का मान होता है 4.80 × 10⁻10 ESU, ये भी जेड में आ चुका है। ये चारों मान जेड में आ चुके हैं। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे इस r के मान, तो हमारा आंसर क्या आएगा, r बराबर 0.529। अब देखना समझ, 10⁻8 L²/z, क्योंकि n तो हमको देगा, z भी हमको देगा। तो ये आंसर आएगा आपका 8 आया ना, ये सेंटीमीटर में, ये जेड में आ चुका है। अब 100 का भाग लगाओ तो मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये भी जेड में आ चुका है। और एंगस्ट्रोम में लगाओगे 10⁻10 हो जाएगा। तो ये 8 और 10 दोनों हट जाएंगे। क्यों हटेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको, ये एंगस्ट्रोम में आ जाएगा। क्यों, अब यहाँ समझना, क्योंकि 10⁻8 सेंटीमीटर बोलो, -10 को उसमें मीटर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है एक एंगस्ट्रोम, इसके स्थान पे क्या आ गया, एक एंगस्ट्रोम आ चुका है। ये पूरी वैल्यू भी जेड में आ चुकी है, और ये मान भी एक एंगस्ट्रोम में कितने सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, ये भी आपके जेड में पूछा जा चुका है। आप सभी जल्दी से इसको लिख लो। जल्दी जल्दी आप इसको उतार लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। जल्दी लिखें। वीडियो देखो काफ़ी छोटा बनता है और कम MB का बनाना पड़ता है, क्योंकि लोड होने में टाइम ख़राब होता है इसके अंदर। और आपका एग्ज़ाम आप सबको पता है कि सितंबर में आने की पूरी संभावना है, तो आप थोड़ा जल्दी लिखें इसको, ठीक है। जहाँ मैंने जेड जेड लिखा है ना, ये सब चीज़ जेड पूछी जा चुकी है, और आपको इन्हीं कुछ चीज़ों को काफ़ी ध्यान से समझना है। करने का तरीका आप समझ चुके हो, आपको ज्ञान की तरह कुछ भी नहीं करना है कि यहाँ पर कोई नियमों का पालन करना है, बस ये टेक्निकल चार्ट से याद करना है।
उछला विकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है? तो कूलाम बल के बराबर होता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को सभी लिख लिया होगा, डायग्राम बना लिया होगा, मैं जरा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेना, ये आप उस वीडियो को काफ़ी रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आपको वो सब वीडियो रिवाइंड में मिल जाएगा, टाइम काफ़ी कम होता है। देखो अब आपसे क्या होता है, ये आपसे करवाता है कि एग्जाम में परिकलन करवाता है, तो पहले पोस्ट के लिए कितना मान रहेगा, दूसरे पोस्ट के लिए कितना मान रहेगा त्रिज्या का, ये आपसे एग्जाम में वो करवा लेगा। ठीक, तो उसका मान निकालने की मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ। उस ट्रिक के आधार पे आप इसके मान इजीली निकाल लेंगे सभी, है ना, उसमें प्रॉब्लम भी आप लोगों को नहीं आएगी। तो जरा मैं उसको आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। बच्चा पूछा लिख लिया होगा सभी ने? पूरा मिटा रहा हूँ ना, ठीक है, इसको आप रिवाइंड करके देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं काफ़ी जेड में आए हुए हैं, तो मैं 4 क्वेश्चन को एक साथ मिक्सअप कर रहा हूँ। हाइड्रोजन परमाणु की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कक्षा की त्रिज्या का परिकलन करो। समझ लो, जेड मतलब होता है परमाणु क्रमांक और एन मतलब होता है कोश। 4 क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक जेड बराबर हमेशा यहाँ पर आपको एस देखना है, तो हमेशा एक मिल रहा है आपको। अब कभी एक बार एक कोश, 2 कोश, 3 कोश, तो आपको पहला फॉर्मूला रखना चाहिए 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड इन स्क्वायर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब आपको करना क्या है, आप जेड को भूल जाओ, एच परमाणु के लिए हमेशा एक ही होता है। तो आप जब आपको फर्स्ट की निकालनी होगी ना, फर्स्ट कोश की त्रिज्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, 0.529 एक का स्क्वायर, सेकेंड कोश की पूछे 0.529 दो, ये सिर्फ ओनली एच की परमाणु की बात कर रहा हूँ ना। थर्ड कोश की पूछे 0.529 3 का स्क्वायर, और 4 से वैसे वो आगे पूछता नहीं है, 4 का स्क्वायर, इसका 0.529 ही रहेगा एंगस्ट्रॉम में, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2.36 18 2.116 एंगस्ट्रॉम, 3 दिया 9 हो जाएगा इसका, 9 से तो 81, तो 4.761 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, और 0.529 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 8.464 हो गया 64, ठीक है। आप गुणा करके देखना, ये आपको इस तरीके से इसके आंसर लिखने होंगे, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन है जो मैंने एक में दिखा दिया, एग्जाम में आएगा तो इस परमाणु से आ जाएगा। अगर यहाँ पर लिथियम हो गया या हीलियम आ गया, तो फिर आपको जेड का मान हाइड्रोजन के लिए 2 1 है, हीलियम के लिए 2 है, लिथियम के लिए 3 है, फिर आपको बटे में भी करना पड़ेगा, जो मैं आपको एक सवाल बता दूंगा इसके लिए। जल्दी आप इसको उतार लें। चार पॉइंट 761 एंगस्ट्रॉम, 761, और चौथे वाले में 8.464 एंगस्ट्रॉम है। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं। इसको आप रिवाइंड करके देखते रहें, आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा, और कोशिश करो कि आप समझते भी जाएं और साथ के साथ लिखते भी जाएं, ताकि आपका समय कम खराब हो। अब आपसे पूछा गया, मान लो लिथियम एलाइड 2+, देखो 2+ करना है कि इलेक्ट्रॉन को एक ही रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि बोर परमाणु प्रतिरूप बोलता है केवल एक परमाणु जिसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एलाइड 2+ की तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या का परिकलन करना है, परिकलन करो, है ना, तृतीय बोर त्रिज्या का। तो एलाइड के लिए जेड का मान, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर पे, और एन का मान कितना है, तृतीय का 3 हो गया, आर बराबर 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में होता है। तो 0.529 एन का मान कितना बताया, 3 का स्क्वायर बटा 3 एंगस्ट्रॉम में हो गया। 0.529 3 दिया 9,
3 2 बार जाएगा ये, सॉरी 3 बार जाएगा ये। अभी मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई किया था 3 से, कितना आंसर आया था आपको याद होगा सभी को, कितना आया था, बिल्कुल करेक्ट 4.761 एंगस्ट्रॉम। ऐसे आपको परमाणु चेंज करेगा तो क्रमांक चेंज करके भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। ये भी हमारे जेड में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको वही प्रॉब्लम करा रहा हूँ जो आपके जेड में आई है। देख लें इसको, लिथियम की तृतीय बोर कक्षा की जगह परिक्रम करके बताया है मैंने आपको। थोड़ा जूम करके भी आप देख सकते हैं, कुछ ना दिखे तो क्लियर। ये 3 का स्क्वायर है, 9 लिखा है, 3 दिया लो और 3 का भाग लगाया है तो 3 बार ही जाएगा 9 में। भाई ये लाइव क्लासेस चल रही है इसलिए आपको थोड़ी सी आवाज़ कम बोलना है। सभी को क्लियर दिख रहा होगा। और इसका जो वीडियो जो बन रहा है ये मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है, आप इसको वहाँ भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। और ख़ास बात ये देखो, जब आप मेरा चैनल देख रहे हो, मेरी मेहनत आप देख रहे हो कि मैं आपको जेड में सेलेक्ट कराने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सब आपसे हज़ारों लाखों रुपए खाएंगे, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। आपको बस एक ही काम करना है, इस वीडियो को हमेशा एंड तक देखना है, मन लगा के पढ़ाई करना है, इतनी पढ़ाई करना है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आपका फ्यूचर बने, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और बेल आइकन दबाओ, इस वीडियो को शेयर भी करो, ताकि आपके बाद आपके जो छोटे भाई बहन है जो पढ़ेंगे वो इसको पढ़ के अपने जीवन में कुछ बन सकें, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखें, सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। चलिए आगे हम देखते हैं। देखो हमारा जो क्वेश्चन आता है कभी कभार अनुपात में पूछ लेता है वो, तो देखो त्रिज्या अनुपात ज्ञात करना, त्रिज्या अनुपात ज्ञात करना। देखो 2 परमाणु क्रमांक दे दे, एक कोश दे दे, त्रिज्या अनुपात के 2 ही केस बन सकते हैं। देखो या तो अब आपको जेड समान देगा, एन भिन्न कर देगा, या फिर एन समान देगा, जेड भिन्न कर देगा। इसको मैं टेक्निकल चार्ट के रूप में समझा दूंगा आपको दोनों केसों को ही। देखो जेड दोनों बात है तो दोनों ही 2 बार इसका R1 R2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 बार R1 R2 लिखेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई भिन्न हो रहा है ना। 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम और 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। जैसे यहाँ पर 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम और 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अब जो समान इसको छोड़ दो, भिन्न वाले को 1 2 3 कर दो, तो भिन्न कौन एन, n1 n2, तो जेड जो समान को काट दो तो क्या आ गया, R1 अपॉन R2 बराबर n1 ऊपर ही है, n2 यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका है, ऐसे यहाँ कर देते हैं। अब जेड भी नहीं तो 1 और 2 समान को काट दो, क्या बनेगा, R1 R2 बराबर। अब देखो Z1 नीचे और Z2 नीचे पलट के ऊपर आ जाता है, Z2 अपॉन Z1, समझ में की बात। अब देखो एग्जाम में क्या था, अब जहां पर एक परमाणु क्रमांक दे दे, कोश अलग दे दे, जैसे हाइड्रोजन की प्रथम व तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या अनुपात क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जेड सेम है और आपको n1 दिया है और आपको n2 दिया है। n1 क्या दिया आपको 1, n2 दिया आपको 3। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कर दो, n1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, n2 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है, R1 अपॉन R2 होता है ना, n1 स्क्वायर, n1 का मान कितना 1, n2 कितना मान 9 या 1:9। आया नहीं आया समझ में। इसी प्रकार अब जेड भिन्न करना है ना, तो हाइड्रोजन व लिथियम Li2+ की n समान करना है। प्रथम बोर कक्षा का त्रिज्या अनुपात क्या होगा, आप वीडियो देखेंगे उसके बाद इसके काफ़ी सारी प्रॉब्लम शीट है जो मैं आपको दूंगा। आप लोग सभी चैनल में कमेंट करके जो भी शीट चाहिए आपको आप मेरे से मांग सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई बड़ा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको कोई नुकसान नहीं कराऊंगा, आप लोगों का सभी का फायदा। तो यहाँ पर 2 सेम है ना, Z1 अलग है, 1 है और Z2। अब Z2 मतलब परमाणु क्रमांक होता है, तो लिथियम 3 नंबर पर आता है, 3 लिख देंगे। सूत्र हमारा क्या होता है, R1 अपॉन R2 बराबर Z2 अपॉन Z1 होता है, स्क्वायर तो होता है नहीं। Z2 का कितना है 3, 1 1 है, 3:1। इसका आंसर ये आ गया। जल्दी से हम इसको लिख लें।
सभी लिखते रहें इसको। सभी लिख ले जल्दी से भाई, सभी को काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, इसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको आप रिवाइंड करके फिर देख लेना। चलिए अब लास्ट टॉपिक है ये त्रिज्या के लिए, काफ़ी हमारे लिए क्वेश्चन क्योंकि क्रिएट हो चुका था एक बार जेट में, ये भी आ चुका है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखो ये चीज़ होती है गिनना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। n बराबर 1, n बराबर 2 3 4 5 6 और 7। n1 को बोलते हैं निम्नतम ऊर्जा स्तर, दूसरा वाला होता है प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ये होता है द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ये होता है तृतीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ये होता है चतुर्थ उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ये होता है पंचम उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ये होता है षष्ठम छठा उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब क्वेश्चन मान लो आ गया है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर की त्रिज्या क्या होती है। अब ऑप्शंस आ गया, ए दे दिया आपको 0.529 एंगस्ट्रॉम, 2.116 एंगस्ट्रॉम, सी आ गया 4.634 एंगस्ट्रॉम और डी आ गया है 8.464 एंगस्ट्रॉम। अब देखो बच्चे प्रथम समझते ये डाल देते हैं, जब बोले ये आंसर गलत होता है तो कैसे आता है, प्रथम मतलब दूसरे नंबर का है, प्रथम तो दूसरा है, तो आपको क्या याद रखना, नंबर 2 पे बात कर रहा है, तो आपका जेड का मान तो 1 दे रखा है और प्रथम उत्तेजित जो ऊर्जा स्तर होता है वो n2 होता है ना, n बराबर क्या आता है वो 2 आता है, ठीक है। तो फिर आपका फॉर्मूले में क्या जाएगा, n2 का स्क्वायर बटा 1 और r का मान कितना आ जाएगा आपका, r बराबर मैंने बताया था 4 से जब आप गुणा करते हो तो आपका 2.116 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाता है। बात सभी के समझ में आ गई होगी, इसको आप सभी इसको लिख लें, एंगस्ट्रॉम है ये, ठीक है। इसी के साथ आपकी आज की ये पूरा त्रिज्या परिकलन कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक ऊर्जा परिकलन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।